वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और पवास ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे माई ऑनलाइन वर्क जर्नी। और एक डिफ़िकल्ट टाइम में मैंने ये फ्रीलांसिंग टाइप या स्टार्टअप टाइप का काम स्टार्ट किया था, और जिससे मुझे बहुत मजबूती मिली और लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, मुझसे काम करवाया। और ये एक ऐसा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ था जब लोगों ने मुझे काम दिया और मुझे बहुत मजबूत बनाया। जब मेरे को लगा था कि नहीं यार, सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, आगे कुछ नहीं होने वाला। पर आप कहते हो ना, लोगों ने बहुत मुझे सपोर्ट किया उस टाइम पे। मुझसे काम करवाया, अपना अपने अपना जो भी उनकी प्रॉब्लम थी, वो उन्होंने मुझसे अपना सारा ऑनलाइन काम कराया। और उन्होंने मुझ पर बहुत ट्रस्ट किया और मैंने भी उनके ट्रस्ट को सैटिस्फैक्शन किया और उनका अच्छे से काम किया। और उनको भी लगा कि हाँ भाई, उनको जब मेरे ऊपर ट्रस्ट होने लग गया तो उन्होंने मुझको और काम दिया ऑनलाइन का। और धीरे धीरे एक चेन सी बनती चली गई। और क्योंकि इस काम के लिए मेरे पास ना तो कोई शॉप थी, ना मेरे ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, ना मेरा बहुत बड़ा बजट था। हाँ, मैं घर से ही ऑनलाइन काम करता था, वर्चुअल टाइप काम था। और मतलब मेरे जो रेफ़रेंस थे, लोग थे जो मुझसे काम कराते, मेरे रिलेटिव, कलीग, वो मुझसे ऑनलाइन काम करवाते थे, जो भी उनकी प्रॉब्लम थी ऑनलाइन से रिलेटेड। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड ऐसे हैं, जैसे एक महावीर हैं, मेरे फ्रेंड हैं। वो मतलब मेरे मतलब हर काम मुझसे ही करवाते थे वो अपना। और मैं भी उनको सैटिस्फैक्शन, उनको प्राइज़ अच्छे देता था कि नहीं यार, ये सारे काम मुझसे कराते हैं। तो मुझे भी लगता था नहीं यार, ये लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, इनको मतलब फुल सैटिस्फैक्शन मिलना चाहिए और प्राइस भी ऐसा रखना चाहिए कि ये बंदे यूँ ना कहें कि भाई प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो मैंने बस ये सोचा कि प्राइस और लोगों का सैटिस्फैक्शन। और धीरे धीरे मेरा काम आगे चल रहा है। अभी भी मैं वही काम को कर रहा हूँ, क्योंकि एक फेज़ था जो मैं डिफ़िकल्ट फेज़ था, उस फेज़ में मैंने इस काम को स्टार्ट करा और एक बहुत चैलेंजिंग था। और मैं इस काम को लोगों तक पहुँचाया। लोगों ने भी मुझे बहुत काम दिया और लोगों को मैंने सैटिस्फैक्शन दिया कि हाँ भाई, आप मतलब गलत जगह काम नहीं दे रहे हो। और लोगों का धीरे धीरे मुझ पर विश्वास बनता गया। तो लोग क्या थे कि पहले तो अपना काम करवाते थे, लेकिन जब उन्हें काम अच्छा लगा तो वो अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स, रेफरेंस टाइप का काम एक बनता चला गया। और क्योंकि मेरी कोई शॉप नहीं थी और मेरा कोई इतना बड़ा भी नहीं, तो मेरे को भी कॉस्ट कम लगती थी, तो मैं उनका कम कॉस्ट में ही काम करता था, जिससे लोगों को भी फ़ायदा होता था और मुझको मेरा भी काम चल जाता था। लेकिन हाँ, इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन स्टार्टअप था, धीरे-धीरे करना था। तो उस हिसाब से मैंने कहा चलो यार, कुछ नहीं है, अभी डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है, तो कर लेते हैं। और ऐसे इस फ़ेज़ में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे छोड़, बहुत सारे मतलब जो मेरे क्लोज़ थे, उन्होंने मेरे को मतलब देखा ही नहीं, छोड़ दिया एक तरफ से कि छोड़ो यार, इस बंदा ख़त्म। अभी भी मेरे को बहुत सारे जो मेरे रिलेटिव कहते हैं तुम कभी कम बैक नहीं कर पाओगे, तुम्हारा समय चले गया, तुम डेप्थ में चले गए हो। पर मैं बोलता हूँ नहीं भाई, मेरे अंदर काम करने का जज़्बा है। मुझे रात को लोग 11 बजे भी कॉल करते हैं, "भई मेरा ये काम कर दो।" मैं उठ के लैपटॉप खोल के रात को 11 बजे लोगों को काम स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं यार, इनका काम होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे कस्टमर हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये फर्स्ट है मेरे लिए। उसके बाद तो जो इनका काम हो जाए, उसके बाद मुझे आराम से नींद आती है और मुझे नींद भी नहीं आती। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अर्जेंट में जिनको काम चाहिए होते हैं, जो फँस जाते हैं बेचारे, जो मेरे को जो एक उम्मीद कि हाँ, ये रात को कर देगा काम, तो वो भी मुझे इसीलिए कॉल करती है, हाँ, ये बंदा कर देगा। और मैं भी लोगों को मायूस नहीं होने देता कि चलो भई, आपने मुझे कॉल किया, तो मैं आपका काम के लिए मना नहीं करता। तो वो तो उनका सैटिस्फैक्शन के लिए मैं उनको चलो ठीक है भई, उनका काम कर देता हूँ। पर उनका सैटिस्फैक्शन और क्लाइंट्स के रिलेशन के लिए भी ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए लोग आपके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं, क्योंकि अगर किसी का बुरा टाइम और आप उनको मना कर दो कि नहीं, मुझे मेरे को सोना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपका काम नहीं, तो उनका भी आपके ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाता है और वो कल को आपसे भी काम नहीं करवाएँगे। तो सबसे मैं फर्स्ट प्रेफ़रेंस क्लाइंट और कस्टमर को ही देता हूँ, क्योंकि अगर बिज़नेस चलाना है तो कस्टमर से ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से ही हमारा काम चल रहा है। और जो हम एक बहुत ऐसे फेस में थे कि हमें लग रहा था आगे कुछ नहीं होगा, तो हमने भी आगे, लोगों ने सपोर्ट किया और धीरे धीरे चीज़ें आगे चलती चली गई। तो फिर मैंने दोनों चीज़ ऑब्जर्व करी। मैंने जॉब भी करी 12-13 साल, और मैंने छोटा मोटा स्टार्टअप और फ्रीलांसिंग जैसा काम भी करा। तो मुझे दोनों में डिफरेंस अलग अलग लगे। जॉब का भी अपना एक अलग डिफरेंस था और
बिज़नेस का भी अलग था, क्योंकि जॉब तो फिक्स आवर होते हैं, फिक्स पेमेंट मिलनी है आपको। लेकिन बिज़नेस का ऐसा कुछ नहीं है भई, आपको 10 बजे भी काम मिल सकता है, क्योंकि मेरे को अब कॉल आते हैं रात को 10 बजे भी, 11 बजे भी कॉल आते हैं। स कभी-कभी कॉल आ जाती है कि भाई सुबह मेरा काम करके दे देना, तो फिर सुबह जल्दी उठ के उनका काम करना पड़ता है, क्योंकि वो अर्जेंट वाले बंदे होते हैं और मैं उनको मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे क्लाइंट हैं। और जैसे मैंने कहा कि बहुत डिफ़िकल्ट फ़ेज़ था कोविड के बाद, क्योंकि जॉब्स नहीं थी मार्केट में, सब ले ऑफ कर रहे थे और धीरे-धीरे मतलब ऐसा लग रहा था कि यार हाँ, आगे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन पता नहीं, थोड़ा स्किल थे, इस काम को सीखा हुआ था थोड़ा, तो वो स्किल काम आए। फिर धीरे-धीरे लोगों को भी सपोर्ट मिलता गया, लोगों ने ट्रस्ट किया काम के ऊपर कि नहीं भाई, हम गलत जगह नहीं फँस रहे, हमारा काम है जो हो के रहेगा। और ऐसी सिचुएशन में बहुत से लोगों ने साथ भी छोड़ा, जब डिफ़िकल्ट टाइम था, किसी ने वापस मुड़ के नहीं देखा। जो सबसे क्लोज़ थे, सबसे पहले वही भागे, क्योंकि ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि लोगों ने मतलब जो क्लोज़ था ना, सबसे पहले वही भागा। और जिसको मुझे उम्मीद नहीं थी, वही बंदा मेरे लिए काम लेके आ रहा है, लो भाई करो यार, इस बंदे का काम करना है, उस बंदे का काम करना है। मैंने भी कहा चलो ठीक है यार, आप काम लेके आ रहे हो, चलो आप मेरे बारे में सोच रहे हो, तो फिर हमें भी उनके बारे में सोचना पड़ता है। पर हाँ, पर यह है, लोगों का भी काम मैं अच्छे से करता हूँ, ऐसा नहीं है कि लोगों का काम ऐसे ही रैंडमली कर लूँ। कि लोगों को सबसे सैटिस्फैक्शन देना मेरा प्रथम मोटो था, और सब कुछ वही था कि क्लाइंट सैटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तो मैं फिर फ़िलहाल फ्रीलांसिंग के काम में ही कर रहा हूँ, और धीरे-धीरे जॉब भी सर्च कर रहा हूँ। और क्योंकि कोविड के बाद से अप डाउन और थोड़े फैमिली इश्यूज़ भी थे, उस चक्कर में जॉब छोड़नी पड़ेगी। फैमिली इश्यूज़ तो अभी भी हैं, लेकिन नहीं, अब सोचता हूँ कि यार टाइम हो गया है, कुछ ना कुछ किया जाए। क्योंकि फ्रीलांसिंग तो चलो एक डिफ़िकल्ट टाइम में ठीक था, और आगे भी करते रहेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग टाइप का जो भी है। पर हाँ, जो मैं यही कहूँगा, आपके अंदर स्किल है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रह सकते हो। अगर स्किल, बंदे कहते हैं हमारे पास डिग्री है, ये है, लेकिन जिस बंदे के पास स्किल है ना, वो कैसे भी करके 2 रोटी खा ही सकता है, चाहे सूखी खा ले, पर खाएगा ज़रूर, भूखा नहीं मरेगा। तो मैं जनरेशन को ये कहूँगा, भाई स्किल सीखो और कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे मोदी जी भी कहते हैं स्वरोज़गार करो, कुछ अपना करो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो, तो उस हिसाब से ही हम भी सोचते हैं कि कुछ ना कुछ किया जाए। और ये तो चलो हमारी मजबूरी ने हमसे करवाया, लेकिन ठीक है, अब हम सैटिस्फैक्शन है कि भई हमने अच्छी चीज़ें करी हैं, हम अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, कम से कम डिपेंडेबल नहीं है किसी के ऊपर, जो भी है जैसे भी अपना धीरे-धीरे चला रहे हैं। तो यही है कि अगर कोई सीख ले, तो बंदा, बहुत सारे लोगों को जॉब के चक्कर में भागते रहते हैं, लेकिन अगर वो धीरे-धीरे कुछ स्किल टाइप का सीख ले, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो ठीक है, तो जो भी आ रहा है आपके पास, ₹1 ₹2 आप कमा रहे हो ना, माइंड सेट तो है ना, ये तो नहीं है कुछ नहीं आ रहा। तो मैं जनरेशन को यही कहूँगा भाई, कि कुछ ना कुछ ऐसा सीखे कि आपके फ्यूचर में काम आए। और हाँ, सबसे बड़ा योगदान तो लोगों का होता है, जो आपकी लाइफ में आपको कितना कॉर्पोरेट करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं। भागने वाले तो भाग जाते हैं, उनका भी दिख जाता है, मगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको हर काम सोचते हैं, नहीं यार उसी बंदे से कराना, वो बंदा ठीक है। तो ऐसी रेपुटेशन क्यों ना बनाई जाए, क्यों ना लोगों के बीच में ऐसी क्लाइंट सैटिस्फैक्शन बनाया जाए, क्लाइंट से अच्छे रिलेशन बिल्ड किए जाए, तो तभी बिज़नेस आगे चल सकता है। क्योंकि बिज़नेस में आप जितने अच्छे के क्लाइंट रिलेशनशिप होगा, बिज़नेस उतना ही अच्छा चलेगा, क्योंकि आजकल बिज़नेस रेफ़रेंस से चलता है। तो आज के ब्लॉग को यहीं करते हैं, क्योंकि ब्लॉग भी लंबा हो गया, और आशा करता हूँ आप मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया, और आगे भी मैं आपके साथ ब्लॉग साझा करता रहूँगा, लेके आऊँगा। तो आज के ब्लॉग के लिए धन्यवाद।